जय शंकर की। श्रावण मास का पुरुषोत्तम मास 16 तारीख को संपन्न होने जा रहा है। 16 तारीख को अमावस्या है। उस दिन केवल कांस के पात्र में, जिसको कांसा बोलते हैं, कांस्य पात्र में पुए बना करके 31 पुए दान करके ब्राह्मण को संकल्प करके अपना नाम ले करके, अपने गोत्र का नाम ले करके, स्थान का नाम ले करके, यदि एक दिन भी परसों यदि दान कर देंगे 16 तारीख को, तो पूरे पुरुषोत्तम मास के व्रत का, पूरे पुरुषोत्तम मास के तीर्थ का वास करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे भक्त जो सामर्थ्यवान है वो अवश्य ही कांसे के पात्र में पुए लेकर के और ब्राह्मण को संकल्प करा करे के दान करें। पुरुषोत्तम मास में दान करने का बड़ा ही फल प्राप्त होता है। जैसे विद्वेश्वर संहिता के शिवपुराण में 23वें अध्याय में भगवान शंकर के पूजन करने का विधान बताया है। बिलपत्र भी भगवान शंकर का ही स्वरूप होता है। दर्शनम बिलपत्रस्य स्पर्श पाप नाशनम अघोर पाप संकासम बिलपत्रम शिवार्पणम। बिलपत्र के मूल माने जड़ में या बिलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके किसी शिव भक्त को, अपने को नहीं, आपस में नहीं, केवल जो भगवान का शिव भक्त हो, ऐसे व्यक्ति को सोमवार के दिन एक भी या किसी प्रदोष में एक बार भी खीर बनाकर खिलाने से सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है। यदि आपके परिवार में, आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, किसी कारण से दूर नहीं हो रहा है, तो आप अपने माता पिता के श्राद्ध की जो भी तिथि हो, उस तिथि को चांदी के पात्र में 4 पात्र लेकर के, एक थाली हो, 4 कटोरी हो और चारों कटोरी में तरल पदार्थ हो। जैसे सब्जी भी रसीली होनी चाहिए, पायस माने खीर होनी चाहिए, और जो भी तरल पदार्थ बना सके उनको एक दिन केवल गाय के गोबर से लीप करके आसन बिछा करके उसी तिथि में, माता पिता की तिथि में एक बार केवल ब्राह्मण को भोजन कराने से हमारे जितने भी पितृ किसी भी प्रकार से कष्ट में या हमारे परिवार में पितृदोष लगा हुआ है, केवल एक बार भोजन कराने से समस्त पितृदोष की निवृत्ति हो जाती है। आजकल सभी भक्त आपस में श्री शिवा नमस्तुभ्यम का जो उच्चारण करते हैं, यदि आप शिव पुराण का अध्ययन करें, भगवान नारायण के जो परम शिष्य हैं, परम ज्ञानी है देवर्षि नारद जी ने जब माता पार्वती को दीक्षा दी, उनको अपना शिष्य बनाया, तो शिव पुराण में पढ़ना चाहिए उन्होंने किस मंत्र को दिया, श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र क्यों नहीं दिया। ये श्लोकबद्ध मंत्र है, व्यापक वस्तु नहीं है, ये जापक मंत्र है। जापक मंत्र को केवल भगवान के अलावा किसी और को नमस्तुभ्यम नहीं कहा जाता है। हम आपस में नमस्तुभ्यम नहीं कह सकते। इसलिए ये इसका जो विद्वेश्वर संहिता के 23वें अध्याय में श्री शिवा नमस्तुभ्यम का जब अर्थ पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ओम नमः शिवाय ही है। आप अपना शिव पुराण लेकर के उसका अध्ययन करें। इसलिए ये पंचाक्षर मंत्र जापक मंत्र है, आपस में बोलने का मंत्र नहीं है, आपस में नमस्तुभ्यम कहने का मंत्र नहीं है। लोग भ्रमित हो जाते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। जैसे कभी आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हो, उसके अंदर एक शब्द है पत्नी मनोरमाम देवी मनोवत्रानुसानी, उसके उपरांत में भार्याम रक्षत भैरवी का एक मंत्र आता है। किसी कारण से उसका अपभ्रंश होने से भार्याम भक्षत भैरवी का यदि जाप कर दिया तो उसका फल उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही सभी मंत्रों को पढ़ करके, समझ करके तब बोलना चाहिए, तभी कल्याण होता है। बिलपत्र के नीचे यदि हम दीपक दान करते हैं, उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का अर्थ होता है संसार नित्य है या अनित्य है, हम नित्य हैं या अनित्य है। जब इसका बोध हो जाता है तो हमारी मुक्ति हो जाती है। हम केवल दीपक जलाते रहें, राग द्वेष हमारे हृदय से जाए नहीं, अहंकार समाप्त नहीं हो, कामना समाप्त नहीं हो, तो केवल दीपक जलाने से फायदा मिलने वाला नहीं है। दीपक जलाने के उपरांत में अपने को शून्य मान करके भगवान की शरणागति रह करके भजन भी करना पड़ेगा, राग द्वेष भी समाप्त करना पड़ेगा, अहंकार भी समाप्त करना पड़ेगा। तब हमारे जीवन में ज्ञान की प्रकाश होगा और हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। का जाप यदि बिलपत्र के पेड़ के नीचे और नर्मदेश्वर शिवलिंग की यदि स्थापना हो, वहां पर एक बार भी बैठ करके भजन करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है।
यदि कहीं पर ऐसा सौभाग्य हो, बिल वृक्ष के नीचे भगवान नरदेव की स्थापना हो, एक बार भी आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बैठ करके जाप करें, दीप दान करें, वहां पर कोई भी अनुष्ठान करें, अनंत गुना फल देने वाला होता है। इन नियमों का पालन यदि हम करें, हमारे जीवन में अवश्य कल्याण हो जाएगा। जय शंकर की। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपने मित्रों के संग शेयर करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।